हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग एंड फंक्शंस, यानी कि आज हम इस पूरे चैप्टर को इसी वीडियो सेशन में हम कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका अभी भी है, ये प्लस 2 में भी है, फिर आगे आप अगर आप बीकॉम करते हो या कॉमर्स के रिगार्डिंग कुछ भी स्टडी करते हो तो उसमें ये आपका चैप्टर जो है वो आपके पास हमेशा आगे की फर्दर स्टडीज में हमेशा रहेगा। तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अभी मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में मैंने बताया था कि आगे इसको फर्दर भी क्लासिफाई करते हैं। अब उसमें मैंने आपको एक बताया था कि एक प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज होती है, एक सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज होती है। प्राइमरी मार्केट में क्या है कि फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको बताया था कि जो ऑलरेडी जो इशू की जा चुकी है सिक्योरिटीज, उनकी अगेन जो है वो उसको दोबारा सेल परचेज किया जाता है। तो इसमें भी यही आता है कि हाँ भाई, जो पहले ही इशू हो चुकी है सिक्योरिटीज उन्हीं को ही दोबारा से सेल परचेज किया जा रहा है, यानी कि उन्हीं सिक्योरिटीज को कोई बायर खरीद रहा है और फिर उन्हीं सिक्योरिटीज को कोई जो सेलर है वो बेच रहा है। ठीक है, तो ये सारे काम किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, तो अभी भी जो है वो 24 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज के टाइम में भी काम कर रहे हैं। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केट प्लेस, यानी कि वो मार्केट प्लेस है where securities that have been listed thereon may be bought and sold for either investment or speculation। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये शेयर मार्केट है, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है? ये मार्केट प्लेसेस है, यानी कि मार्केट प्लेस है तो यानी कि यहाँ पे कुछ चीज सेल करी जा रही है, कुछ चीज परचेज की जा रही है, लेकिन खरीदी और बेचे क्या चीज जा रही है? इसमें सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, डिबेंचर्स खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो सिक्योरिटीज है उसको बाय और सेल किया जा रहा है। Where securities that have been listed, अब वो लिस्टेड होनी चाहिए। कहाँ लिस्टेड होनी चाहिए? वो होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टेड कराना है तो आपको एक प्रॉपर वे में आपको एक एप्लीकेशन लिख के भेजनी पड़ती है। अब जो वो ऑफिसर है जिसके पास ये भेजते हो आप एप्लीकेशन लिख के, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपको क्या है, उस आपकी सिक्योरिटीज को वो क्या कर देगा? लिस्टेड कर देगा। ठीक है, तो वहां यानी कि वहां पे आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो गई। अब वहां पे आप अपनी सिक्योरिटीज को खरीदोगे, बेचोगे। अब किस पर्पस के लिए खरीदोगे, बेचोगे? या तो आपका मेन पर्पस है इन्वेस्टमेंट करना, कि आपके पास फंड्स अवेलेबल है, आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल है तो आपने सिक्योरिटीज खरीद ली, और जब आपको जरूरत आई उसकी कि हाँ भी मेरे को फंड्स की जरूरत है तो आपने उसको बेच दिया। और एक है कि रोज के लोगों का यही काम है कि जैसे ही प्राइसेस कम हुए वैसे ही खरीद लिया, और जैसे ही प्राइसेस बढ़ गए वैसे ही उसको फटाफट से बेच दिया। इनका डेली का यही काम है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन को हिंदी में सट्टा कहते हैं, कि जैसे ही सिक्योरिटीज के दाम जो है वो बढ़ गए, ठीक है, जैसे ही बढ़ गए तो उनको ये होता है कि हाँ भाई अभी तो हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो जैसे ही बढ़ गए वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि सिक्योरिटीज के प्राइसेस बहुत कम चल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी अमाउंट में सिक्योरिटीज को परचेज कर लेते हैं, लेकिन इनके माइंड में ये मेन मोटिव यही रहता है कि जैसे ही बढ़ जाएंगे वैसे ही हमने अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना है। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहां पे हम अपनी सिक्योरिटीज को, कौन सी सिक्योरिटीज को? लिस्टेड सिक्योरिटीज को हम सेल या फिर परचेज कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है, या तो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या हम स्पेकुलेशन के तरीके से जो है अपनी सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें फीचर्स क्या है स्टॉक एक्सचेंज की। डीलिंग इन सिक्योरिटीज इशूड बाय वेरियस कंसर्न, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कंसर्न्स होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी अच्छी कंपनीज के थ्रू जो सिक्योरिटीज इशू की हैं, तो उन्हीं सिक्योरिटीज को ही इसमें डीलिंग किया जाता है, यानी कि उन्हीं सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट है डीलिंग थ्रू ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर, यानी कि कुछ इसके अंदर ऑथराइज्ड मेंबर होते हैं, सिर्फ वो ही डीलिंग कर सकते हैं, और हमें अगर उसमें सेल परचेज करना है तो हमें उन लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ ब्रोकर्स होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है नेसेसरी टू ओबे द रूल्स। अब इसमें जो है सेबी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है, हमें उन रूल्स के अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और उसी का ही सारा कंट्रोल होता है। इसमें एक मैनेजमेंट कमेटी है जो इसके ऊपर, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखती है, पूरे उसको मैनेज करके रखती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है इसकी फीचर्स है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या है? इंश्योर्ड लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि एक तो देखो, जब आपके
पास फंड्स थे तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि आप इसमें ना क्या होता है कि बहुत सारे आपके आगे क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो जब भी आपका दिल करे आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते ही हैं अवेलेबल। तो जब भी आप इसमें बिडिंग करते हो, बिड लगाते हो, बोली लगाते हो अपने शेयर्स की, मेरे को इतने में बेचना है, तो वहां पे जो है कोई ना कोई उसी रेट में ऑर्डर भी कर रहा होता है, तो वो आसानी से खरीद लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग सरप्लस ऑफ सेविंग। अब आप अपनी सरप्लस का मतलब क्या है, आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट्स में सेविंग पड़ी है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसको इकट्ठा कर सकते हो। अब इकट्ठा कहां से करोगे, जैसे कि आपने सिक्योरिटीज परचेज कर ली, ठीक है। आपने क्या करना पड़ेगा, आपने NSDL में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। वहां पे आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटीज जो है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती है। वो आप एक ब्रोकर की हेल्प से करते हो, ठीक है। तो यानी कि आपकी वहां पे अच्छे से आपकी क्या पहुंच जाएगी, आपके अकाउंट में, जैसे आपके अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं वैसे ही आपके अकाउंट में सिक्योरिटीज पहुंच जाएगी। तो जैसे ही आपके पास पैसे, आप जो है इन्वेस्टमेंट कहीं अच्छी जगह कर सकते हो। नेक्स्ट है सेफ्टी इन डीलिंग्स। इसमें क्या है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इसलिए इसमें डीलिंग्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे पूरी सेफ्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसमें जो है आपको सिक्योरिटीज अपनी लिस्टिंग करानी पड़ती है आपने स्टॉक एक्सचेंज में। मैंने आपको पहले बताया था कि एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं ऑफिसर्स तभी आपकी वो सिक्योरिटीज को लिस्टेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में यानी कि किसी के साथ ये नहीं है कि हाँ भाई किसी के साथ कोई धोखा होगा। इन्वेस्टर यानी कि जो अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, तो उनके साथ कहीं पे फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि सब काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। स्मूथन द प्राइस मूवमेंट। अब इसमें क्या है कि प्राइस मूवमेंट जो है, एक तो क्या होता है कि हाँ भाई प्राइस जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना, तो जैसे ही मार्केट में बायर्स ज्यादा आ जाते हैं तो वैसे ही सिक्योरिटीज के प्राइसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, अप हो जाते हैं, यानी कि ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे ही मार्केट में बायर कम हो गए तो वैसे ही उसके प्राइस भी क्या हो जाते हैं, डाउन आ जाते हैं। तो स्मूथन द प्राइस मूवमेंट में ये है, तो ये इसके क्या है, फंक्शंस है स्टॉक एक्सचेंज की। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि इट इज नॉट एक्सचेंज इन ट्रेडिशनल सेंस, यानी कि एक ट्रेडिशनल सेंस में नहीं है। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये क्या है, नया आया है। नया किस तरीके से हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता कि यहीं पे जाना है हमने और यहीं पे जाके अपनी सिक्योरिटीज को खरीदना है, यहीं पे जाके हमने बेचना है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन है, ऑनलाइन सारा काम होता है। जिसने ऑनलाइन परचेज करनी है वो परचेज कर सकता है, जिसने अपनी सिक्योरिटीज को बेचना है वो बेच भी सकता है, ठीक है। फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि एक ऑनलाइन आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके अंदर आप अपनी सिक्योरिटीज खरीद भी सकते हो और अपनी सिक्योरिटीज बेच भी सकते हो। अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में क्या है, ये मीडियम और लार्ज साइज कंपनी के लिए, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इसके अंदर लिस्टेड हो सकती है, जिसकी पेड अप कैपिटल जो है वो बहुत ज्यादा होती है, करोड़ों में होती है, वही इसके अंदर लिस्टेड हो सकती है। छोटी मोटी कंपनीज इसके अंदर नहीं आती क्योंकि उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी नवंबर 1992 में, ठीक है। तो ये एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट इसकी फीचर्स क्या है, इजी एक्सेस, कोई भी पर्सन जो है आसानी से पहुंच सकता है, क्यों, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। नेक्स्ट है सेम प्राइस। पहले वाले सिस्टम में तो क्या होता था कि अलग अलग अगर आप जाते थे, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे अलग अलग प्राइसेस होते थे, लेकिन अब क्या है, आप किसी भी शहर में चले जाओ आपको सभी सिक्योरिटीज के बिल्कुल सेम प्राइसेस मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर ड्राइवन सिस्टम। ऑर्डर ड्राइवन सिस्टम में क्या होता है कि हाँ भाई अगर आपको क्या करने हैं, अपने सिक्योरिटीज जो है अगर आपको सेल करनी है ना, तो जब आपको अपनी सिक्योरिटी सेल करनी है या फिर अगर आपको परचेज करनी है तो आप बताओगे कि हाँ भाई मेरे को किस लिमिट तक, किस प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को अपनी सिक्योरिटीज जो है वो चाहिए। मान लो मेरे को सिक्योरिटीज चाहिए, तो मैंने उस एजेंट को बोला कि मेरे को ना अगर कोई जो सिक्योरिटीज के रेट जब 120 रुपीज हो जाए तो मेरी सिक्योरिटीज जो है वो खरीद लेना तुम अपने आप, ठीक है, और मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो इसी तरीके से मैंने सेलिंग के टाइम पे भी बोला कि हाँ भाई मेरी सिक्योरिटीज के रेट मेरे को कितने मिलने चाहिए, 150 मिलने चाहिए मेरे को, तो ठीक है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है 150 वाला
तो फटाफट से उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना, तब मैं फटाफट से अपनी सिक्योरिटीज बेच दूंगी। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि हाँ भाई इसके अंदर आप रेंज बता देते हो, जिसके साथ जो भी आप ब्रोकर के साथ डीलिंग कर रहे हो आप उसको रेंज बताओगे कि हाँ भाई मेरे को किस रेंज वाली सिक्योरिटीज को खरीदना है या किस रेंज वाली सिक्योरिटीज को मेरे को बेचना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिंगलेस। इसके जो टर्मिनल्स हैं वो अलग अलग जगह पे सेटअप होते हैं, सारा काम कंप्यूटराइज्ड होता है। आप जब चाहे किसी भी टर्मिनल पे जाके जो है जहां पे भी आपको इजी लगे वहां पे आप अपनी सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो, किसी भी सिक्योरिटीज को बेच सकते हो। नेक्स्ट है पर्पसेस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। अब ऑनलाइन में देखो पूरी कंट्री है, ठीक है, तो पूरी कंट्री में कोई भी कहीं से भी परचेज कर सकता है, कहीं से भी कोई सेल कर सकता है, तो इसलिए लिक्विडिटी इसमें क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप कितनी जल्दी आप अपने फंड्स को कैश में जो है, कितनी जल्दी आप अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। तो आप इसमें ये काम बहुत जल्दी कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ों जो है इसके अंदर जो पर्सन जो है अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन। अब कोई भी पर्सन जो है किसी भी ट्रांजेक्शन को होते हुए देख सकता है, उसके अंदर पूरी स्क्रीन पे आ जाता है कि हाँ भाई किन सिक्योरिटीज की किस तरीके की डीलिंग चल रही है, कि शेयर के क्या प्राइसेस चल रहे हैं, वो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस है वो एक स्क्रीन पे आ जाती है। तो ट्रांसपेरेंट है, गड़बड़ होने की कहीं पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। नेक्स्ट है मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेसेस पे, ठीक है, दूसरे देशों में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज खुल रहे हैं, तो उसी वजह से क्या आया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने क्या लेके आए, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लेके आए। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। नेक्स्ट है सिंगल स्टॉक एक्सचेंज एट नेशनल लेवल। ये क्या है, सिंगल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि पूरे नेशनल वे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि पूरे राष्ट्र में एक ही स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, तो वो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एनेबलिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल। अगर मैंने कहा कि हाँ भी मेरे को डीलिंग करनी है, मेरे को अपनी सिक्योरिटीज सेल करनी है या परचेज करनी है, पहले वाले उसमें क्या होता था लोकल उसमें कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, काफी दिन लग जाते थे। अब क्या है कि मान लो मैंने किसी को कहा, अपने ब्रोकर को कहा कि मेरे को ना 120 वाले शेयर्स परचेज करने हैं, तो फटाफट से ऑर्डर देखेगा कि हाँ भाई 120 वाले कहीं पे मिल रहे हैं, भाई इस कंपनी के शेयर्स क्या 120 की रेंज में मिल रहे हैं, तो जैसे ही 120 हुआ वैसे ही उसने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और वो जो शेयर्स हैं वो मेरे अकाउंट्स में अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसने जो काम है वो बहुत जल्दी कर दिया है, बहुत छोटा इसके अंदर सेटलमेंट साइकिल पीरियड जो है वो हो गया है। तो फटाफट से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से अभी हम आगे का पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रेडिंग प्रोसेस ऑन NSEI, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में कि ट्रेडिंग प्रोसेस क्या है, कि किस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटीज को जो है सेल परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है कि प्लेसिंग द ऑर्डर। तो सबसे पहले तो जो है आप एक ब्रोकर के पास जाओगे या फिर आप किसी एजेंट के पास जाओगे कि जो इस तरीके का काम करता है, तो आप उसको कहोगे कि मेरे को ना इस कंपनी के शेयर्स जो है या इस कंपनी की जो सिक्योरिटीज जो है वो मेरे को चाहिए और मैं इस रेट तक चाहता हूं वो, ठीक है, और इस रेट तक तो चाहता हूं और इतनी क्वांटिटी में मुझे वो चाहिए। उसको आपने सारी बातें बता दी। अब आपने उसको बात बता दी, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, कन्वेनिंग द मैसेज टू कंप्यूटर। अब वो सारी बातें जो आपने बताई वो कंप्यूटर में फीड कर देगा। तो इसी तरीके से लाखों करोड़ों जो पर्सन्स हैं वो भी अपनी सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं पे बैठे होते हैं, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन फीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब कंप्यूटर के पास सभी की इंफॉर्मेशन तो चली गई। फिर क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ मैचिंग प्रोसेस। फिर वो मैच होता है कि मान लो, मैच का मतलब क्या है कि हाँ भी मान लो मैंने भी कहा कि मेरे को 120 तक कोई भी शेयर परचेज करना है, तो मान लो कहीं और से कोई और पर्सन है तो वो भी 120 में अपने शेयर को सेल करना चाहता है, तो वहां पे कंप्यूटर ने वो ट्रांजैक्शन क्या कर ली, मैच कर ली कि 120 वाला बेचने वाला भी मिल गया, 120 में खरीदने वाला भी मिल गया, तो वो मैच हो गई वहां पे ट्रांजैक्शन। फिर हम उस ऑर्डर को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। अब जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, डिलीवरी एंड पेमेंट, यानी कि फिर वो शेयर्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। ये तो ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो वो ऑनलाइन क्या है, वो डीमेट अकाउंट में हमारे पास शेयर आ जाते हैं और वहां से हमारी जो पेमेंट है वो क्या हो जाती है, क्योंकि बैंक अकाउंट से वो पेमेंट जो है हमारी डायरेक्ट कट जाती है। तो इस तरीके से ये इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म है OTCEI। अब ये क्या है, ये भी एक ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये क्यों आया जब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आ गया था, अब ये तो है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं
उनके लिए है, क्योंकि इसमें जो है इशूड कैपिटल जो है काफी करोड़ों में होनी चाहिए। और ये जो है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये छोटी कंपनीज के लिए है कि छोटी कंपनी जो होती है वो अपनी सिक्योरिटीज को यहाँ पे क्या करा सकती है, लिस्टेड करा सकती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ OTCEI। अब इसमें क्या है, फर्स्ट इसके अंदर आता है रिंगलेस ट्रेडिंग। रिंगलेस ट्रेडिंग का मतलब है कि इसके जगह जगह पे टर्मिनल्स खुले हैं, जगह जगह पे कंप्यूटर से सारा काम होता है, तो हम किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके जो है हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग कर सकते हैं, कोई भी अपनी सिक्योरिटी सेल परचेज जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ कंपनीज। अब एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है कि अब देखो बाकी तो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में हो जाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अब जो बेचारी जो है छोटी कंपनीज रह गई हैं जिनकी इशूड कैपिटल 30 लाख और इससे ज्यादा है, उसमें जो ट्रांजेक्शन हैं अब वो भी तो उनको भी तो कहीं ना कहीं लिस्टेड होना पड़ेगा। तो उन छोटी कंपनी के लिए क्या है, OTCEI, वो यहाँ पे अपनी जो है क्या करा सकती है, अपनी लिस्टिंग करा सकती है अपनी सिक्योरिटीज की। नेक्स्ट है फुली कंप्यूटराइज्ड। सारा का सारा काम क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है, ठीक है। अब आज के टाइम में कोई मैनुअल काम नहीं होता। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर के थ्रू हमें अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि वहां पे अगर हम अपनी सिक्योरिटीज को खरीदते हैं तो वो भी हमारे अकाउंट में आ जाती है और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, और अगर हम अपनी सिक्योरिटीज को बेचते हैं तो वो डीमेट अकाउंट से वो उतनी ही सिक्योरिटीज जो है वो कम हो जाती है और हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्या आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं। इजी एक्सेस, कोई भी पर्सन जो इसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि सारा काम क्या है, ऑनलाइन है। नेक्स्ट है नेशन वाइड लिस्टिंग। नेशन वाइड लिस्टिंग का मतलब क्या है कि पूरे नेशन के अकॉर्डिंग इसमें सारा काम होता है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो जो पूरे देश के जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। अगर हम कोई भी पर्सन जो है वो डीलिंग करना चाहता है कि मान लो कोई अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है, तो वो सारी की सारी जो है एक स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमें अपनी सिक्योरिटी सेल करनी चाहिए, वहां पे हम इजिली सेल कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, इसकी फीचर्स है। नेक्स्ट क्या है, पर्पसेस ऑफ OTCEI। अब पर्पस क्या है, लिक्विडिटी। अब इसमें भी लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना। अब हमें लिस्टेड तो करानी पड़ेगी वो सिक्योरिटीज, क्योंकि हमें वो सेल परचेज करनी है। अब इसमें लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि हम अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा सके जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मतलब क्या है, शिकायतें, कि जो भी इन्वेस्टर जो है वो शिकायत कर रहा है उसको फटाफट से सोल्यूशन किया जाए। ट्रांसपेरेंसी, अब आपको पता है कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ आता रहता है कि कौन से शेयर की कितनी वैल्यू है, क्या है क्या नहीं है, तो गड़बड़ होने की तो कोई पॉसिबिलिटी रहती ही नहीं है। एक्सेस, जो लोग हैं वो आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू सारा काम है। क्विक सेटलमेंट, जैसे ही ऑर्डर मैच होता है तो वैसे ही फटाफट से जो है सिक्योरिटीज किसी के भी अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, किसी के भी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। लिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि यहाँ पे ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है वो बड़ी कंपनीज के लिए, और ये किसके लिए है, अगर छोटी कंपनी को लिस्टिंग करानी है तो वो उसके लिए है, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या है, ट्रेडिंग ऑन OTCEI के लिए। अब इनिशियल अलॉटमेंट, सबसे पहले स्टार्टिंग में अलॉटमेंट किस तरीके से होती है किसी इन्वेस्टर को, तो उसको क्या मिलती है, अगर कोई इन्वेस्टर जो है OTCEI की कोई भी शेयर्स वगैरह, कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह अगर वो खरीदता है तो उसको एक रिसिप्ट मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, काउंटर रिसिप्ट कहते हैं, जो कि शेयर सर्टिफिकेट के सेम सी होती है, ठीक है। अब शेयर सर्टिफिकेट में जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं वैसे हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। अब वो तो क्या है कि मैनुअली सारा काम हो गया, तो इसमें OTCEI में क्या है कि ऑनलाइन हमें क्या मिलता है, एक काउंटर रिसिप्ट मिल जाती है जो आगे के लिए सेल परचेज के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्या है, बाइंग इन द सेकेंडरी मार्केट। अब हम अगर मान लो कि कोई भी सिक्योरिटी जो है वो बाय करना चाहते हैं, उससे पहले उस पर्सन को अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वहां पे तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करा के वो जो है वो काउंटर ऑपरेटर के पास जाएगा, वो उसको बताएगा कि मेरे को कितने शेयर चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस कंपनी के चाहिए, वो सारा कुछ उसको बता देगा। तो ये सारा कुछ प्रोसीजर होने में कितना टाइम लगेगा, 1 वीक का टाइम लगेगा। और जहां पे जो है सेटलमेंट हो जाती है कि हाँ भी कोई इतने ही रेट में अपनी सिक्योरिटीज खरीदने बेचने के लिए तैयार है, वहां पे उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट सेलिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, जो वो रिसिप्ट उसको मिली है उसको दे के वो क्या है, OTCEI में अपनी सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है। तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
अब ये सेबी है, अब ये सेबी क्या काम करती है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सभी के ऊपर नजर रखती है। जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सभी के ऊपर ये नजर रखती है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा किसी इन्वेस्टर के साथ, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा, कभी कुछ प्रोस्पेक्टस वगैरह में किसी ने गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी। तो ये सारे के सारे काम पे वो क्या करती है, मतलब एक कंट्रोल रखती है कि कहीं पर भी इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेशन का मतलब यही है कि वो सारे काम पे जो भी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो सभी के ऊपर रेगुलेट करती है, यानी कि सभी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखती है। उसके खुद के रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारे काम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, कि जो भी इन्वेस्ट करने वाले जो पर्सन होते हैं उनकी एक सुरक्षा करना इसका सेबी का काम होता है, कि कहीं कोई इन्वेस्ट करने आए और उसके साथ किसी तरीके का फ्रॉड हो जाए तो ऐसे तो सभी का मार्केट से विश्वास ही उठ जाएगा, सिक्योरिटीज मार्केट से। तो सेबी क्या काम करती है कि यहाँ भी सभी के ऊपर ये ध्यान रखती है कि कहीं भी किसी भी तरीके से हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी तरीके से उन्होंने कि कोई गलत प्रोस्पेक्टस पढ़ के, गलत इंफॉर्मेशन पढ़ के उन्होंने अपने शेयर्स को परचेज करने का डिसीजन ले लिया और आगे जाके वही फंस गए। तो इस तरीके का कोई काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है चेकिंग ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। अब चेकिंग करते रहना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है कि हाँ भाई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा हो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि हाँ भाई अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहीं से देख रहा हो वो, ठीक है, अब वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को देख के कहीं खुद से ही तो ना प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। मान लो उसको पता है कि हाँ भाई आगे क्या होने वाला है, कंपनी में शेयर्स इसके बहुत ज़्यादा वैल्यू में बढ़ने वाले हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा के वो सारे के सारे शेयर्स जो है वो खुद ही परचेज कर ले, किसी और को करने ही ना दे। तो इस तरीके का क्या है कि उसको कहीं से भी ऐसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता लगा के उसको प्रॉफिट अर्न नहीं करने देना, यानी कि सभी लोग क्या है सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। अब जो ब्रोकर्स है उनके ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि हाँ भाई वो किसी की ट्रांजेक्शन्स करने में हेल्प कर रहे हैं तो ज़्यादा कमीशन चार्ज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या है, सेबी के काम क्या करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, रेगुलेटरी फंक्शंस है और एक है डेवलपमेंटल फंक्शंस। अब है प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या है कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, किस तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट तो यही आ गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग से, जितनी भी सिक्योरिटीज के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग है यानी कि कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं जानी चाहिए ताकि कोई इसका गलत फायदा उठाए, तो उससे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द इन्वेस्टर्स ऑन डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ये लोगों को बताता है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बताता है कि किस तरीके से आपको डीलिंग करनी चाहिए, ठीक है, उस बारे में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट, कि हाँ भी क्या क्या गलत प्रैक्टिसेस हो सकती है, तो उस तरीके से ये पहले ही सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, कि इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या है कि ऑडिट वर्क ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका सारा ऑडिट वर्क करता है, सारे अकाउंट्स वगैरह चेक करता है, तो ये सारा काम है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। अब ये ब्रोकर्स का सब ब्रोकर्स कौन से होते हैं, यानी कि ये वो पर्सन होते हैं जो हेल्प करते हैं कि हाँ भी किसी और को सिक्योरिटीज दिलाने में वो हेल्प करें, तो उनका रजिस्ट्रेशन करता है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग द बिजनेस टू बी डन इन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये सारे बिजनेस वगैरह जो है किस तरीके से कंडक्ट किए जाने हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है डेवलपमेंटल फंक्शंस। इसमें क्या है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द इंटरमीडिएरीज, कि जो इंटरमीडिएरीज जो इसके बीच में जो लगे हुए लोग हैं उनको बताता है, उनको ट्रेनिंग देता है कि किस तरीके से आपको सिक्योरिटीज जो है इशू करनी है। नेक्स्ट है टू डू रिसर्च वर्क, कि किस तरीके से रिसर्च वर्क करना है। पब्लिशिंग वेरियस इंफॉर्मेशन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ऑल द पार्टीज ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब इसमें क्या है कि कैपिटल मार्केट के अंदर जहां पे ये जो है सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है तो वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी डिस्क्लोज करे। अब इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का मतलब क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन बताएं कि जिसके बेसिस पे जो इन्वेस्टर है वो देख समझ के डिसीजन ले कि मेरे को इस कंपनी के शेयर्स परचेज करने में फायदा है या नहीं। अगर फायदा नहीं है तो वो परचेज ना करे, ठीक है, बस उसके साथ किसी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर के साथ। अब जो है स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी टर्म्स यूज की जाती है, अब एक आता है इसमें बुल का मतलब है कि ये ऐसे स्पेकुलेटर्स होते हैं कि पहले तो देखो स्पेकुलेटर का मतलब क्या होता है कि स्पेकुलेटर वो लोग होते हैं कि जिनको ये नहीं है कि हाँ भी हमें इन्वेस्ट करके रखना ही है, हमारे पास सरप्लस सेविंग है। उनका तो मेन मकसद ही यही होता है कि जैसे ही सिक्योरिटीज के रेट बढ़े तो वैसे ही जितनी भी सिक्योरिटीज हमारे पास है वो सेल कर दी,
जैसे ही रेट कम हुए तो उनको लगता है कि हाँ भाई जितनी भी सिक्योरिटीज खरीदी जा सकते हैं उतनी सिक्योरिटीज बस खरीद लो, यानी कि सट्टा लगाने का काम करते हैं। ये स्पेकुलेटर्स होते हैं, इनका मेन मकसद यही है कि हमें लॉस नहीं होना चाहिए, हमें बस प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो बुल में अब सबसे पहले क्या आता है, बुल स्पेकुलेटर, इनको ये पता होता है कि ये इतने मतलब ट्रेंड हो चुके होते हैं, इनको ये पता है कि अब आने वाले टाइम में सिक्योरिटीज के रेट काफी रेट से बढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं कि हाँ भी अभी तो बढ़ेंगे आगे वाले टाइम में, तो जैसे ही रेट बढ़ते हैं ये तब अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जैसे ही आगे रेट बढ़ेंगे तब ये अपने शेयर्स को सिक्योरिटीज को सेल करेंगे। अब नेक्स्ट है बियर। बियर क्या है, इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि इनको ये पता है कि आगे का टाइम क्या है, मंदी टाइम पीरियड है, कि आगे के टाइम में बहुत मतलब ऐसे ही है कि प्राइसेस आगे बढ़ने की बजाय क्या होंगे, कम होंगे। तो ये क्या करते हैं, अभी बेच देते हैं जितनी भी इनके पास सिक्योरिटीज होती हैं, बाद आगे वाले टाइम का वेट नहीं करते। ये आगे वाले टाइम में जब सिक्योरिटीज के रेट कम होंगे ना, जब ये खरीदने का काम करते हैं। नेक्स्ट है बिड प्राइस, कि कितने प्राइस पे एग्रीमेंट होगा, कि एक सिक्योरिटीज के बदले में कितनी वैल्यू देने के लिए कोई इन्वेस्टर तैयार है। नेक्स्ट है ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप शेयर का मतलब क्या है कि अच्छी कंपनी के शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो ब्लू चिप शेयर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। यूरो बॉन्ड, जो बॉन्ड जो है वो हम दूसरे देश की कंट्रीज में इशू करते हैं, उसको यूरो बॉन्ड कहते हैं। सेबी जो है, सेबी यही है कि हाँ भी सारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, कि सभी के ऊपर क्या करना है, अपनी नजर बनाए रखना है कि कहीं पे कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डीमेटेरियलाइजेशन और डीमेट। अब डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है, एक तो सिक्योरिटीज कि हाँ भी बाय हैंड हमने खरीदना, हमारे पास हाथ में शेयर सर्टिफिकेट आए। और डीमेटेरियलाइजेशन में क्या है कि जितनी हमारे पास सिक्योरिटीज जो है हमारे हैंड में, हम उसको कंप्यूटर में जाके कन्वर्ट करा लेते हैं, एक डीमेट अकाउंट ओपन करा लेते हैं, वहां पे हमारी सिक्योरिटी सारी क्रेडिट हो जाती है, यानी कि हमारे पास जमा हो जाती है वो सिक्योरिटीज, उसको हम क्या कहते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज में क्या है कि हमारे पास ये सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये एक डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ही आते हैं, यानी कि जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास सिक्योरिटीज आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको स्पेकुलेटर के बारे में पहले ही बता दिया। अब लेम डक जो है, इनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं होता कि आगे वाले टाइम में होना क्या है, क्या पता आगे वाले टाइम में लॉस करके बैठ जाए। उनको लगता है कि अभी जितनी वैल्यू बढ़नी थी ना, अभी बढ़ चुकी वो शेयर्स की, ठीक है, क्या पता अभी तो इन्होंने सस्ते में बेच दिया और आगे जाके सिक्योरिटीज के रेट क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। ये बाद में जाके पछताते हैं कि हमने पहले क्यों सेल किया। नेक्स्ट है स्टैक स्पेकुलेटर। स्टैक स्पेकुलेटर का मतलब क्या है, यानी कि देख समझ के डिसीजन लेते हैं, कि बिल्कुल बारीकी से देखते हैं कि आगे वाले टाइम में सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या अब बढ़ी है, कब बेचने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, कब क्या काम करना चाहिए, सारे काम देख के करते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे टर्म जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये यूज की जाती हैं, ठीक है। ये आगे वाले आपके टॉपिक्स में भी आएंगी। तो यहाँ पे हमारे ये जो चैप्टर है स्टॉक एक्सचेंज का, यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।